रिजर्व पुलिस बल द्वारा निकाली जा रही है साइकिल यात्रा। 171 किलोमीटर की दूरी तय करेगा रिजर्व पुलिस बल का जवान। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। 23/9/2021 साइकिल यात्रा पहुंची फतेहपुर जनपद के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सर्वोदय इंटर कॉलेज गोपालगंज में, जहां उप जिलाधिकारी विजय शंकर तिवारी व थाना प्रभारी कल्याणपुर अमित मिश्रा ने साइकिल यात्रा कर रहे जवानों का किया जोरदार स्वागत। संवाददाता पीयूष दीक्षित की खास रिपोर्ट। संपर्क करना, वहाँ पर जो उपस्थित जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में कुछ न कुछ योगदान दिया है, वहाँ पर जो उपस्थित, वहाँ पर जो स्मारक है, स्थल है, जैसे कि भी हम आपका खागा में गए थे, वहाँ पर ठाकुर स्वर्गीय मदावर साहब का स्थल था, वहाँ पर उनके इतिहास से परिचित हुए और इस तरह से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इसी तरह से ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा और विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होता हुआ, जैसा कि बताया है कि 2 अक्टूबर को वहाँ पर समाप्त होगा। चूँकि आज़ादी के हमारे 75 साल पूरे हो चुके हैं और शायद हमारे बीच में अभी इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आज़ादी के पहले जन्म हुआ हो। खासकर आप बच्चे जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको यही प्रेरणा देना है, यही बताना है कि देश को आज़ाद करने में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, वीरों ने, माताओं ने, बहनों ने अपना बलिदान दिया है। हमें उनके योगदान को भूलना नहीं है और इसको हमें जीवित रखना है, क्योंकि अगर जब तक हम उनके योगदान को नहीं रखेंगे, याद नहीं रखेंगे, उनकी बातों को नहीं याद रखेंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपना वर्तमान और अपना भविष्य अच्छा नहीं कर सकते। और जो यहाँ पर सारे बच्चे उपस्थित हैं और यहाँ पर जनता जनार्दन है, बाकी लोग हैं, उन लोगों को यही बताना है कि जब तक हम लोग अपने इतिहास को जानकर समृद्ध नहीं होंगे, तब तक हम अपना भविष्य तय नहीं कर सकते और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें अपने समृद्ध इतिहास, हमें परंपराएं हैं हमारी, उनको याद रखना है। अपने आज़ादी के सेनानी जो है, उन्होंने बलिदान दिया, उनको याद रखना है और देश को एकता और अखंडता को बनाए रखना है और हमारे अपने प्रदेश का, जिले का और देश का नाम ऊपर करना है, ताकि हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर हो सके, आगे बढ़ सके और विश्व में हमारा देश नंबर 1 बन सके। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं मनोज गौतम, मैं कमांडेंट 101 रैपिड एक्शन फोर्स इलाहाबाद से। इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? इस रैली का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा देश जो तो आज़ादी के 75वें सालगिरह मना रहा है और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारे देश के चारों कोने से, जो आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल है, उनको लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। और हमारा जो ये रैली है, ये आसाम से जोरहाट से चलकर ये सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, उसके बाद फिर बनारस होते हुए प्रयागराज और प्रयागराज से फिर हम लोग इसको यहाँ से नेतृत्व करके यहाँ पे ला रहे हैं। और कल रात में खगा और आज यहाँ पर ये मालवा, इस तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग जो तो नोएडा होते हुए राजघाट 2 अक्टूबर को पहुँचेंगे, जहाँ पर इसका समापन होगा। और उसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारे जो आज़ादी में जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने लोगों ने अपना योगदान दिया, अपना प्राणों के बलिदान दिया, इसके बारे में जो नई पीढ़ी हमारी है, जो 75 साल से इसके बारे में विस्मृत करती है या उनके बारे में थोड़ी जानकारी कम है, उनको जागरूक करना। और साथ ही साथ जितने भी रास्ते में जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, सांस्कृतिक केंद्र हैं और ये हमारे जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जहाँ पर हमारे देश के शहीद लोग बलिदान दिए हैं या स्वतंत्रता सेनानी अगर हैं, उनको सम्मान देना, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना और देश को एक सूत्र में पिरोते हुए और आगे बढ़ाना, ताकि हमारा देश जो तो कि एकता और अखंडता की रक्षा हो सके, हम सब लोग जागरूक होकर देश का विकास कर सकें। लगभग कितने किलोमीटर की साइकिल यात्रा होगी? ये हमारा प्रयागराज से हम लोग 687 किलोमीटर चल करके प्रयागराज से जब राजघाट नई दिल्ली पहुँचेंगे, तो ये जो चारों देश की यात्रा जो मैंने बताई, चारों कोने से यात्रा हो रही है, ये सबसे बड़ी यात्रा है जो 101 RF इसको संचालित कर रही है और साथ में पार्टिसिपेट कर रही है। और आपका आने का मुख्य उद्देश्य और इन हमारे साथियों का जो विशेष सम्मान आपने किया, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम लोगों ने जो स्वागत किया है यहाँ और अभी रात भर रुकना है, हम लोगों का ये मुख्य रूप से कर्तव्य है कि कोई तकलीफ न हो, कोई दिक्कत न हो और आगे की यात्रा निर्बाध रूप से चल रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम चल रहा है और उसमें यही यात्रा शुरू हुई।
तो हम लोग व्यवस्था में और स्वागत में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद।